नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। सीधा सवाल बिहार की राजनीति से। आपको बता दें कि महागठबंधन में पहले से ही 6 दल शामिल थे और 2 को और शामिल कर लिया गया है, जिसमें आरएलजेपी और जेएमएम। लेकिन सीधा सवाल ये भी बनता है कि एआईएमआईएम जो है लगातार प्रस्ताव रख रही थी महागठबंधन में शामिल होने के लिए, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या कुछ इसके पीछे वजह है? सीधा हम जुड़ेंगे, हमारी सहयोगी है अजरा, हम उनसे जानेंगे इसके पीछे क्या कुछ राजनीति है। अजरा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया उस्मा। सीधा सवाल अजरा हम आपसे यही करेंगे कि लगातार जो एआईएमआईएम है जो वो प्रस्ताव रख रही थी, लालू प्रसाद यादव को पत्र भी लिखा कि महागठबंधन में उनकी पार्टी को शामिल कर लिया जाए, लेकिन महागठबंधन इसको शामिल नहीं करी, और लेकिन अभी जो नई 2 पार्टी आई है उनको शामिल कर ली। आपको बता दें उस्मा कि पशुपति पारस ने चूड़ा दही पर लालू यादव के घर जाके इनविटेशन दिया था, उसी टाइम से ये चीज चालू हो गया था। और उनके जो शामिल होने की जी, और उनका जो बेटा है प्रिंस पारस है, उनका भी उसमें सहमति मिल चुका था। अब आपको ये बताएंगे हम कि पशुपति पारस के जरिए पासवान वोटों में सेध लगाने की कोशिश करेगा, खास करके खगड़िया जहां से पासवान परिवार आता है। पारस भी खगड़िया के अलौली विधानसभा से लगातार लंबे समय तक विधायक रहे हैं। ठीक है, महागठबंधन में उनको 2-3 सीट जरूर मिलेगी जहां पारस और उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। हाजीपुर में भी पारस को लड़ाकर पासवान वोटों में बिखराव कराया जा सकता है। दूसरी ओर जेएमएम को, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का शामिल करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, वजह क्या रही होगी? क्योंकि देखिए, राजद और कांग्रेस झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में शामिल है, तो इसी वजह से आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने जब अपने राज्य में राजद को सीट दी थी, मतलब बिहार तेजस्वी का जेएमएम को सीट देना लाजमी बनता है। क्योंकि तेजस्वी का तो देना बनता है, क्योंकि ना जो देना जेएमएम भी अपने राज्य में दे चुकी है। क्योंकि बांका, मुंगेर, भागलपुर के वो इलाके जो झारखंड से मतलब मिलते हैं, उनका बॉर्डर मिलता है वहां का, तो उसी में वहां जेएमएम की सीट दी जा सकती है, क्योंकि वो बॉर्डर शेयर करता है झारखंड से बिहार। तो ये 2 वजह है। जेएमएम को कितनी सीटें दी जा सकती है? देखिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि जेएमएम में जब राजद को भी वहां पर 2-3 सीटों का ही बात किया गया था, तो यहाँ पर भी बात उसी तरह से हो रही है कि ज्यादा नहीं, 2-3 सीटें तो महागठबंधन दे सकती है। जी। आपको ये भी बता दें कि 15 तारीख यानी कि 15 सितंबर को ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि शीर्ष महागठबंधन जो सीट शेयरिंग का जो घोषणा कर सकती है अपने इसमें। अब 8 दल हो चुके हैं, पहले 6 ही दल थे, तो सीट शेयरिंग में थोड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। इन देखिए, सबका अपना अपना एरिया बटा हुआ है, और मतलब अनुमान लगा लिया गया है कि जो राजद है, राजद को ज्यादा सीट मिलने की संभावना है। उसके बाद थोड़ा कांग्रेस का दिख रहा है, लेकिन जैसे जिसका बोला जा रहा है, मतलब जाति के ऊपर जिस तरह से वो अपना डिमांड रखेंगे। जाति की बात हो रही है, सैनी है तो सैनी का जितना परसेंट है वो उसी हिसाब से वीआईपी को मिलेगा, उसी हिसाब से सबको बटा हुआ है। सीधा सवाल एक और हम पूछते हैं कि एआईएमआईएम को जगह नहीं देने की क्या वजह हो सकती है महागठबंधन में? आपको ये बता देते हैं कि अख्तरुल इमान जो हैं, जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के, उन्होंने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा था। और उन्होंने साफ तौर से वो चाह रहे थे कि उनका जो सेक्युलर वोट है वो बटे नहीं। वो चाह रहे थे कि वो जो सीमांचल का जो पूरा एरिया जो पड़ता है, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो वो उनका साफ तौर से कहना था उस्मा, जो मुस्लिम का वोट है वो इधर उधर ना जाए, वो महागठबंधन में वो शामिल अगर एमआईएम को ले लेते हैं तो वो वोट उनके तरफ जाए। दूसरी ओर ये हो गया कि मुख्य जो घटनाक्रम और डेटा आपको हम बताने चाहेंगे कि जब एआईएमआईएम ने का जो मतलब ऑफर रहा, तो उसमें क्या हुआ कि गठबंधन का रुख क्या रहा इसके प्रति। राजद प्रवक्ता ने भी एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम शामिल कर दिया, मतलब जिस तरह से भाजपा का दिखाता आरएसएस, उसी तरह से वैसी की पार्टी को भी इन्होंने शो कर दिया। दूसरी ओर राजनीति, रणनीति और विकास की बात अगर करें तो एआईएमआईएम ने पहले 2020 विधानसभा चुनाव में सीमांचल से 5 सीट जीती थी, जिसमें से 4 विधायकों के बाद में राजद ज्वाइन किया। इस बार एआईएमआईएम लगभग 50 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, या 100 भी हो सकता है इनका कंफर्म अभी नहीं बता पा रहे हैं, और ज्यादातर उम्मीदवार उतारने की
रणनीति बना रहे हैं, जिसमें राजपूत भी है। देखिए बात हो क्या रही थी, उन्होंने बी टीम इनका कर दिया भाजपा का, लेकिन इसमें साफ उनका कहना है कि हम राजपूत को भी उतारेंगे, दलित समुदायों को भी, मतलब उसमें तालमेल योजना बी का टीम कह रही हैं और ये जो राजपूत को उतारने की काज कर रहे हैं, और दलित समुदायों को भी वो उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का ही इन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि मिशन हमारा सेम होना चाहिए, थॉट हमारा सेम होना चाहिए, तो वो जो भी हो धर्म के। बी टीम की जो बातें हैं कांग्रेस की तरफ से जो कही जा रही है वो तो नष्ट हो जाती है। इस आपको मैंने कहा ना कि उन्होंने साफ तौर से ये कहा है, AIMIM के जो आदिल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर से एक ही लाइन कहा कि स्लीपर सेल है राजद में बोलिए या कांग्रेस में महागठबंधन के लोग हैं जो बढ़ने देने नहीं चाहते और चाहते नहीं है कि ये वोट। और एक तरफ और भी ये भी बात है कि आप जब देखिएगा उस्मा, तो लालू प्रसाद यादव जब अपने टाइम के लालू प्रसाद ने 2.5 दशकों में से बिहार में मुस्लिम वोटरों को सहेज कर रखा था, मतलब सहेज MY का जो फॉर्मूला था। लालू प्रसाद यादव को इस बात का डर है कि मुस्लिम वोट जो है उनके हाथ से चली जाएगी। डर तो है, देखिए डर है, लेकिन राजद ने क्या किया, जब सीमांचल में उन्होंने 5 सीट जीती, तो इधर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके 4 नेता को, AIMIM के नेता को अपने में शामिल करा लिया। अब दूसरी और ये भी है कि ओवैसी की पार्टी बिहार में अभी लगभग 100 सीटों पे बात हो रही है कि चुनाव लड़ेंगे, और उस तमाम कोशिश के बावजूद किसी अन्य दलों की सेध नहीं लग पाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 20 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने लालू के MY फॉर्मूले को झटका दे दिया। राजद का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो मुस्लिम और यादव ही है। हाँ जी। लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ दिन बाद ही 5 से उनके 4 विधायकों को राजद में शामिल करके ओवैसी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं कि वो लोग अपने, फिर भी अभी भी उनका है कि अगर महागठबंधन अपने में शामिल कर ले तो हम रहेंगे साथ में, हो जाएंगे। अभी भी AIMIM का कहना अभी भी उनका है उम्मीद कि अगर इस तरह से हो जाए तो। लेकिन महागठबंधन जो है उस चीज को पूरी तरह से खारिज कर चुकी है कि ये भाजपा की बी टीम है जिसको हम शामिल नहीं कर सकते हैं। ये भी है उस्मा, और एक चीज है कि राजनीतिक आलोचना और समर्थन भी हो रही है इसके ऊपर। तो इसमें जो है शिवसेना ने कांग्रेस और राजद की AIMIM को खारिज करने की प्रतिक्रिया को अहंकार पूर्ण और राजनीतिक प्रखंड बताया है। अब देखना ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ये 2 अलग पार्टियों को अपने में शामिल किया है, तो क्या पता महागठबंधन को अभी है टाइम अपने में शामिल करें। आखिरी सवाल आपसे कि आप AIMIM के नेता से बातचीत कर चुकी हैं, इंटरव्यू उनका ले चुके हैं, उनका 50 से 100 सीटों पे वो लड़ने की बात भी कह रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव, तो इस पर उन लोगों का क्या समीकरण है इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए उनका साफ तौर से कहना है कि अगर महागठबंधन अपने में शामिल करती है तो ठीक है, नहीं भी करती है तो वो अपना चुनाव लड़ेंगे। और ये भी बात बता दे आपको, सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया एवं किशनगंज को मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, जहां पिछले चुनाव में ओवैसी को अच्छी सफलता मिली थी। इसे देखते हुए गठबंधन की ओर से भी ओवैसी के लिए दरवाजा खुलने की उम्मीद जगाई गई थी, जिसको लेके उन्होंने प्रस्ताव रखा था लालू प्रसाद के सामने, और लगातार बहुत लोगों से बात करने की भी कोशिश की। लेकिन इनका कहना है कि स्लीपर सेल वाला आपको हमने क्लियर बता दिया, तो ठीक है अगर आप शामिल नहीं भी करेंगे तो ये अपना चुनाव लड़ेंगे। 100 सीटों पर अभी तक तो बात हुई है, और उनकी पार्टी में ये भी है कि राजपूत हो चाहे दलित हो चाहे जो भी लोग हैं उनको भी हम शामिल करके अपने चुनाव में अपने साथ उम्मीदवार बना के लड़वाएंगे। ये राजनीतिक समीकरण आने वाले दिनों में और भी बदलाव ले सकता है, खासकर सीट शेयरिंग और गठबंधन विस्तार की प्रतिनिधियों में, क्योंकि अभी जब अब 8 पार्टी महागठबंधन में आ चुकी है तो अब सीट शेयरिंग को देखना बहुत ही मजेदार होगा कि किसको कितना सीट मिल रहा है और कितनी को डिमांड हो रही है लोगों के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आजरा इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में लगातार जो है राजनीति जो है वो गर्म होती जा रही है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर के अब सारी पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर के भी अब हंगामा देखने को मिल सकता है, किसको कितना सीट मिलेगा। और अब जो हमने जिस मुद्दे पे बात की AIMIM को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया, उसी जगह पे 2 और जो दल है उनको शामिल कर लिया गया। इन तमाम मुद्दों पे हमने बात करी। चलिए तो हम लेते हैं आपसे इजाज़त, साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।